हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। काफ़ी सारे दोस्त हमारे कमेंट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, स्पॉट प्राइस पे या ऑप्शन प्रीमियम पर। तो आइए देख लेते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कि बैंक निफ्टी में स्टॉप किस तरीके से लगाया जाता है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए एक आप दो चार्ट लगाइए। अगर आप बिगिनर हैं तो इधर आप ऑप्शन का रखिए और इधर आप बैंक निफ्टी का जो है टाइम फ्रेम रखिए। अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो इसको भी 5 मिनट पे ही रखिए। अगर ये 3 मिनट है तो इसको 3 मिनट पे रखिए। अगर ये 15 मिनट है तो इसको 3 मिनट 15 मिनट पे रखिए। सपोज दैट मान लीजिए जैसे ऑप्शन प्रीमियम कुछ इस तरीके से मान लीजिए बढ़ रहा है, फिर ये स्विंग लगा रहा है, फिर बढ़ रहा है। और बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से बढ़ रही होगी, फिर ये स्विंग लगा रही होगी, फिर यहाँ से फिर ऐसे बढ़ रही होगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है ये 70 से 80 पॉइंट या 60 पॉइंट का एसएल किस तरीके से लगाएं, तो आप पहले तो इसमें गेस कर सकते हैं कि अगर जैसे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 100 पॉइंट मूव करती है, तो आप अक्सर देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन प्रीमियम रहेगा या तो ये 40 पॉइंट मूव करेगा या तो 50 पॉइंट मूव करेगा। ये 40 से 50 से 55, और मान लीजिए बहुत ज़्यादा इन द मनी हो जाता है तो ये 55 पॉइंट मूव कर सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन प्रीमियम में हमको ये 150 पॉइंट का यहाँ पे मूव लेना है और हमको यहाँ से 40 पॉइंट का मूव लगाना है, तो इसमें अगर इसका 40 पॉइंट आप देख रहे हैं तो इसमें आप 22 पॉइंट या 25 पॉइंट का आप एसएल लगाइए। अगर इसमें आप 100 पॉइंट देख रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसमें 100 पॉइंट देख रहे हैं तो इसमें 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगाइए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सब हटा लीजिए। उसके बाद सीधा आप सिर्फ एक चार्ट खोलिए, मतलब चार्ट तो दो ही लगाइए, लेकिन आप इसमें जो है सपोज दैट जैसे ये आपका मान लीजिए अभी 10 रुपये पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, फिर उसके बाद ये 20 रुपये है, फिर ये 30 रुपये है। आपको दिख रहा है कि हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ये मेरा स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा। सपोज दैट मान लीजिए 20 रुपये है, तो आप स्टॉप लॉस उसके 2 पॉइंट और नीचे लगाइए, इसको 18 पे ही लगाइए, क्योंकि बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट से लेके 15 पॉइंट तक बफर पॉइंट होता है। आप एकदम एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मत लगाया करिए कि नहीं हमको एकदम एग्जैक्ट 20 पे ही लगाना है। अगर आपका जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट आपने प्रिडिक्ट किया है कि हमको 30 पॉइंट तक का मूव चाहिए, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, आपका ये एंट्री पॉइंट है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको 10 पॉइंट का एसएल लगाना है तो आप 12 पॉइंट का एसएल लगाइए, 13 पॉइंट का एसएल लगाइए। या 40 पॉइंट का एसएल लगाना है तो 45 पॉइंट का वहाँ पे आप लगाइए। सिर्फ 40 पॉइंट के चक्कर में मत रहिए कि नहीं हमको सिर्फ 40 पॉइंट लगाना है, क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट कभी कभी क्या होता है, जैसे 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 एक्सपायरी नज़दीक आती रहती है वैसे वैसे टाइम डीके बढ़ जाता है। जो आपका टाइम डीके रहेगा वो बढ़ जाएगा, और टाइम डीके जैसे जैसे बढ़ेगा, ये ऊपर मूव मान लीजिए 20 पॉइंट कर रही है और बैंक निफ्टी ज़रा सा अगर ऐसे गिरी, मान लीजिए ये 40 पॉइंट ही गिरी, तो सही सही एग्जैक्ट इसको 20 पॉइंट गिरना चाहिए। लेकिन हो सकता है टाइम डीके थीटा डीके आपके अगर अपोजिट में हो, 20 पॉइंट की बजाय ये 28 पॉइंट गिर जाए, और अगर आप एग्जैक्ट 20 पॉइंट का ही एसएल लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ काटेगी, स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देगी। हिट करने के बाद ये पूरा मूव दे जाएगी, मान लीजिए जहाँ तक आपने प्रिडिक्ट किया था वहाँ तक जाएगी, और वहाँ तक आप ना तो अपना टारगेट ही पाएंगे और आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए स्टॉप लॉस अगर आपको समझ में आता है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में लगाइए। अगर आपको समझ में आता है कि नहीं हमको स्पॉट प्राइस पे लगाना है, प्रीमियम प्राइस पे लगाना है, जो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस है, तो वहाँ पे लगाइए। चार्ट आप दोनों खोल के रखिए, बैंक निफ्टी का भी और ऑप्शन प्रीमियम का भी, जिस प्रीमियम में आपको लेना है। मैं ये जीरोधा पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं जीरोधा पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अगर आप दूसरे में हैं तो दूसरे में ही उसको दोनों प्रीमियम लगाइए, दोनों को खोल कर चलाइए और दोनों को वॉच करिए। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।